मेरे प्यारे बच्चे, इस मोह माया को त्यागो और प्रभु का भजन कीर्तन करो और साथ ही साथ में अपने घर पुथी का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि तुम घर ग्रस्त होकर प्रभु का भजन कीर्तन या चिंतन नहीं कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो, परंतु करने का तरीका होना चाहिए। सही तरीके से करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा। हर चीज आसान हो जाएंगे, नए रास्ते तुम्हारे सामने आ जाए, बंद दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम जहां पर हाथ रखोगे वह सब स्वर्ण का हो जाएगा। तुम्हारी कही हुई बात पथ की लकीर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी स्थिति को बहुत ही तरीके से संभाल कर रखना है, क्योंकि आज जो तुम्हारी यह स्थिति है, हो सकता है कल ना रहे। हो सकता है तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आ जाए कि तुम बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ जाओ और तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास आ जाए। इस प्रकार से आ जाएगी, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए और तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां आ जाएं कि तुम खुशी में मत हो जाओ और सारे संग को भूल जाओ। क्योंकि आज तुमने जो ऐसा काम किया है, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है। तुम्हारे कार्य को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो तुमने किया है, जो तुमने बनाया है, वह बहुत ही बेहतर है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरुआत करो। एक ऐसी शुरुआत करो जिसे देखकर तुम्हारा शत्रु अचंभित हो जाए और तुमसे डर जाए कि ऐसा कौन सा विचित्र कार्य इसमें कर दिया है जो इसके पास इसकी आवश्यकता से अधिक हो गया है। मैंने तो इतना प्रयास किया, इतने दिन तक प्रयास किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो इससे भी ज्यादा मेहनत की थी। मेरे सभी कार्य सफल हो रहे हैं, इसकी प्रति योजनाएं सफल हो रही हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे इसे मैं बर्बाद बात करूं, इन सब बातों को वह सोचता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, वह यह बिल्कुल भी नहीं जानता है कि जिसके सिर पर देवों के देव महादेव का आशीर्वाद हो, हाथ हो तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, दुनिया की कोई भी शक्तिशाली शक्ति हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि उसके रक्षक और संरक्षक देवों के देव महादेव हैं, जिसकी शरण में देव भी आते हैं, जिसकी शरण में रक्षा भी आते हैं, जिसकी शरण में गंधर्व भी आते हैं, जिसकी शरण में आर्षी और साधु महात्मा भी आते हैं और उनका भजन कीर्तन करते हैं। ऐसे हैं देवों के देव महादेव, जिनकी आराधना करने से व्यक्ति को परम सुख मिलता है और व्यक्ति अपने आप को लोभ मोह माया से दूर कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया यदि कोई करता है तो वह शिव समान हो जाता है और शिव के तत्व में विलीन हो जाता है। यदि वह अच्छे कर्म करते हैं और सब मार्ग पर चलते हैं तो उनके लिए हर चीज बेहतर हो जाती है और परिवर्तन उनके जीवन की आधारशिला बन जाती है। मेरे बच्चे, मैं भी प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि इसके लिए अगला जो भी कार्य हो वह नए तरीके से किया जाए, क्योंकि नए तरीके से करने से एक नई सीख मिलती है और एक नई जानकारी के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं को तुम भूल जाओ कि वह क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन सी योजना और कौन से षड्यंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तुम सिर्फ अपने शीर्ष परम तत्व को याद करो। जब तुम शिव तत्व को याद करोगे तो ऐसा कोई तत्व नहीं है जो तुम्हें स्पर्श कर सके। तुम्हारे पास आते ही वह भस्म हो जाएगा, तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगा। ऐसी है प्रच। शिव तत्व की शक्ति जो मैं तुम्हें आज प्रदान कर रहा हूं, उसे तुम पाते ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शक्तिशाली समझना लगोगे, क्योंकि यह सब चीज किसी को आसानी से नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए बहुत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा अपने आप को भक्ति की अग्नि नेता पाना पड़ता है, तब जाकर कहीं यह सब चीज प्राप्त हो जाती है। परंतु तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे लिए यह सब चीज तुम्हारे प्रभु ने अवेलेबल की है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी का बहुत ही गुप्त रूप से और विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 222222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली 222222 को टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव होना शुरू हो जाएगा और यह जो आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर इस तरीके से बरसाने लगेगा कि तुम्हारा जीवन समझ जाएगा और तुम जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, विस्तृत योजनाओं का तुम एक विस्तृत रूप हो। यदि तुम उसे जाकर देते हो तो यह तुम्हारी महानता है। तुम्हारे जाकर से कि वह जा जाएगा, तुम्हारे आकाश से ही उसका नाम होगा, क्योंकि तुमने जो उसने प्रयास किया है, मेहनत की है, वह तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और ना ही उसे पर किया गया। तुम्हारा परिश्रम बेकार जाएगा, उसका अच्छा परिणाम तुम्हारे सामने अवश्य आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है, उसे सफलता तो अच्छे तरीके से ही मिलती है।
हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, परंतु यदि समय लगता है उसके लिए चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि चिंता करने से तुम अपने आप को परेशानी की ओर लेकर चले जाओगे और अपना नुकसान कर बैठोगे। मैं चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, और जो तुम मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम के बारे में मत सोचो। उसे अपने प्रभु महादेव जी, भोलेनाथ जी के भरोसे पर छोड़ दो। यदि तुम उन पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा भरोसा बहुत ही विस्तृत हो जाएगा और तुम कभी भी अपने भरोसे को तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जो तुमने भरोसा किया है वह अपने प्रभु महादेव जी के प्रति किया है। इसलिए तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन के सभी दुख दर्द को समाप्त करके तुम्हें उस स्थिति पर पहुंचाएंगे जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो, जहां की इच्छा तुम्हारे मन में जाग रही है। बहुत दिनों से तुमने उसे चीज को अपनाने का प्रयास किया है, किंतु तुम अपना नहीं पाए हो, और अभी तक मैं सुधर ही रहा हूं। तभी तो मैं तुम्हारे पास संदेश लेकर आया हूं और तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे बच्चे, तुम अब जो भी कर रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम अपनी सूझबूझ से ये कार्य नहीं कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो ये जल्दबाजी से किया हुआ कार्य है, और जल्दबाजी से किया हुआ कार्य एक ना एक दिन तुम्हें धोखा अवश्य दे देगा। तुम उसे मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक तुम पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि तुमने जो कर स्टार्ट किया है वह तुमने सूझबूझ कर नहीं किया है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा जब कोई बड़ा आदमी, बिजनेसमैन कोई कार्य करता है तो सबसे पहले वह उसका प्रोजेक्ट तैयार करता है। इस प्रकार का प्रोजेक्ट तैयार करता है कि वह देखता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, कितने आदमी लगेंगे, कितने दिन तक यह प्रोजेक्ट चलेगा, तब जाकर वह उस पर कार्य करना प्रारंभ करता है। और इस तरीके से जब वह कार्य करता है तो उसका कार्य पूर्ण होता है और उसमें कोई हानि नहीं होती है। उसे फायदा ही फायदा होता है, लाखों का नहीं, करोड़ों का फायदा होता है, क्योंकि उसने बहुत ही सूझबूझ से उसे कार्य को किया है। इसलिए वह आज इतना बड़ा आदमी बन पाया है। तुम अभी तक उसके बराबर क्यों नहीं पहुंच पाए हो? क्योंकि तुम्हारी सोच विपरीत है। तुम उसके अनुसार उसके जैसा कार्य ही नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम उसके बराबर नहीं पहुंच पा रहे हो। जिस दिन तुम उसके जैसा कार्य करने लगोगे, इसकी जैसी सोच अपने अंदर रखोगे, उसी दिन से तुम्हारा भी कार्य आसमान को छू लेगा और तुम भी एक बड़े आदमी बन जाओ। मेरे बच्चे, बुद्धि, दिमाग और ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हें सिर्फ परिश्रम और मेहनत करना है। जो भी तुम्हारा कार्य हो, जिसमें तुम्हारी लगन हो, उसको करना प्रारंभ कर दीजिए। पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। वह एक ना एक दिन पूरा अवश्य होगा। जब तुम्हारी मेहनत बहुत ही कायदे से होगी तो तुम्हारी सफलता भी बहुत ही कायदे से तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें जीत का एहसास कराएगी। जब तुम्हें जीत का एहसास हो जाएगा, तब तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की बातों पर विश्वास हो जाएगा और प्रभु की शक्तियों पर विश्वास हो जाएगा। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ होता हुआ नहीं देखे, तब तक उसे कोई विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा नहीं देखा है जो उसके लिए अचंभित महसूस कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए हर वक्त, हर समय चिंतित रहते हैं और तुम्हारे विषय में हर समय सोचते रहते हैं कि आगे आने वाले समय में मैं अपने भक्त के लिए क्या करूं जो इसका जीवन बेहतर से बेहतर हो सके। परंतु तुम्हारी स्थिति वैसी नहीं होती है। तुम उस स्थिति से गुजर रहे होते हो जहां से तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे होते हो। अपने आप को इस प्रकार से मायूसी में घेर लेते हो। तुम ये सोचते हो कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। मैं प्रयास बहुत किया, किंतु मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम ये बात अपने मन में क्यों नहीं सोचते हो कि तुम जिसकी भक्ति पूजा पाठ करते हो उसे तो भूल ही गए हो। कोई भले ही तुम्हारा साथ ना दे, कोई भले ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण ना करे, कोई भले ही तुम्हारी सहायता ना करे, परंतु तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे परम पिता, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे और तुम्हें उसे मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां पर तुम्हारी इच्छा है और जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। यही बात तुम्हारे अंदर चल रही है। अगर यही तुम सोच कर रहते तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी दे रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम ये बात अपने मन में क्यों नहीं सोचते हो कि तुम जिसकी भक्ति पूजा पाठ करते हो उसे तो भूल ही गए हो। कोई भले ही तुम्हारा साथ ना दे, कोई भले ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण ना करे, कोई भले ही तुम्हारी सहायता ना करे, परंतु तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे परम पिता, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे और तुम्हें उसे मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां पर तुम्हारी इच्छा है और जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। यही बात तुम्हारे अंदर चल रही है। अगर यही तुम सोचकर र कहते तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती।
तुम्हारी इसी भूल की वजह से आज तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है। मैं तुम तक प्रयास कर रहा हूं पहुंचने के लिए, परंतु तुम तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, क्योंकि तुमने अपने आप को इस प्रकार से केंद्रित कर लिया है कि मैं वहां तक पहुंचने में असमर्थ हूं। मेरे बच्चे, अपने अंदर के उत्साह को जगाओ, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ जो मैंने तुम्हारे भीतर समाहित की हुई है। मेरे बच्चे, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी। यदि तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं करोगे तो तुम्हारा बुरा हाल ही होने वाला है। मैं तो तुम्हें बार बार जाग रहा हूं, बार बार तुम्हें समझा रहा हूं कि ऐसा कर लो, तब जाकर तुम्हारा जीवन एक नई प्रारंभ की ओर बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं, बहुत प्रयास कर लिया है तुमने, बहुत संदेश सुन लिया, तुमने बहुत से मंत्रों का जाप कर लिया है, तुमने फिर भी तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, तो आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं मेरे बच्चे। तुम अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत अपनी राशि टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम अपनी राशि टाइप करोगे, वैसे ही मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी और तुम्हारे जीवन को देखा जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, और उसमें जो भी समस्याएं होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, उन्हें तत्काल के तत्काल दूर किया जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना दिया जाएगा। यह मैं तुमसे कह दे रहा हूं, यदि तुम मेरी इतनी बात को मानते हो तो तुम्हारा जीवन एक खुशहाली की ओर बढ़ जाएगा और तुम अपने जीवन में आनंद का आभास करोगे, एक ऐसे आनंद का जो तुमने आज तक कभी नहीं किया है। मेरे बच्चे, उसे परम आनंद की तुम इच्छा रखते हो जो तुम्हारे लिए एक नया मुकाम लाकर देने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़े हुए थे, उनका अब स्वयं ही पतन होने वाला है। इस प्रकार से उनका पतन हो रहा है कि वह अब तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे द्वार पर आकर गिर जाएंगे, फिर भी तुम उन्हें माफ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उन्हें उनके की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यदि उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो उन्हें उनके की का पछतावा नहीं हो पाएगा, और जब पछतावा नहीं हो पाएगा तब भी अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाएंगे, और जब सुधार नहीं कर पाएंगे तो वह अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, और जब अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तो वह एक राक्षस की भांति जींगे। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें जो भी बताया है, जो भी समझाया है, वह तुम्हारे भले के लिए ही है। आज मेरी सभी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बताया है वह बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हारे जीवन की जानकारी का अवलोकन किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी बात का हमेशा पालन करना और मेरे बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करना। यदि तुम मेरे बताएंगे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी ऐसी चीज प्रदान करेंगे जो तुम्हारा जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकालते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी स्तर पर शक है, तुम्हें अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं, परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना आप ही बुरा समझें। मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और हर खुशी, हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी से सोने हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। ये चमत्कार अब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ले, क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो।
अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हारे साथ थक कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है। उसी बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर थे, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह कार्य था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बेफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बस आया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें ना जाता रहा, किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी, और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत होती है, किंतु अब वह दिल मिला रहा है। यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है, वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज की थी विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है, और तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी, तो फिर उन्हें तड़पाने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उसके लिए जो किया वह उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधार की बहुत कोशिश की, बहुत गुस्सा है, उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के उसके सामने तुम नहीं रोया है, गिड़गिड़ाया है, उसे माफी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमें नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा, ना तुम्हारा प्रेम, उसे तो बस आनंद आ रहा था। तुम्हें तड़पाने में वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें, किंतु अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान